हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो इंडियन डेजर्ट के बाद जो फिफ्थ फीचर्स आता है वो है द कोस्टल प्लेन। और जो पेनिसुलर प्लेटू है मतलब सेंट्रल हाईलैंड्स लेके डेक्कन प्लेटू जो रहता है उसके ठीक साइड में देखना एक पतला सा नेरो बेल्ट जो है ग्रीन कलर का दिखाई देता है मैप में। और मैप में देख सकते हो कि कैसे वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक पतला सा नेरो ग्रीन कलर का प्लेन दिख रहा है, वो है वेस्टर्न कोस्ट है। और ठीक उसी तरह ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में देखो एक पतला होकर ग्रीन कलर का एक लंबा सा नेरो लाइन रहता है, ये है ईस्टर्न कोस्ट। तो कोस्टल प्लेन जो है दोनों तरफ रहता है, वेस्टर्न कोस्ट में भी और ईस्टर्न कोस्ट में भी। तो ये जो है वेस्टर्न कोस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में रहता है और इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है ऊपर का हिस्सा उसको बोलते हैं जो कोंकण प्लेन, जो कि मुंबई से गोवा तक रहता है। उसके बाद जो बीच का हिस्सा है सेंट्रल पार्ट उसको बोलते हैं द कन्नड़ प्लेन। और जो साउदर्न पार्ट है लास्ट का उसको बोलते हैं द मालाबार कोस्ट। तो ऐसे वेस्टर्न कोस्ट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, वहीं ईस्टर्न कोस्ट को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट का जो बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट। तो उसका जो नॉर्थ पार्ट है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार और उसका जो साउदर्न पार्ट है उसको बोलते हैं द कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे रिवर्स देखने को मिलता है जो कि तुम लोग पेनिसुलर प्लेटू में भी पढ़ चुके हो। तो जो रिवर्स यहाँ पे फ्लो होता है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और जो चारों रिवर्स है ये ईस्टर्न कोस्ट पे ऐसे बहुत सारे डेल्टा क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरता है तो उसी टाइम जो रिवर्स का जो माउथ है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से डेल्टा क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो है और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है ईस्टर्न कोस्ट का वो है चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में लोकेट है। तो चिलिका लेक जो है इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्टी वाटर लेक है चिलिका लेक। तो इट लाइट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। तो चिलिका महानदी डेल्टा के साउथ में है। इसके बाद जो 6th नंबर फीचर्स है वो है द आइलैंड ग्रुप्स। तो इंडिया में जो है 2 आइलैंड ग्रुप देखने को मिलता है, एक है अरेबियन सी में है लाक्षाद्वीप और दूसरा है बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जो लाक्षाद्वीप आइलैंड ग्रुप है इट इज़ क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो जो वेस्टर्न कोस्ट में जो मालाबार कोस्ट है उसके पास ही लाक्षाद्वीप जो है वो लोकेट है। तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इट इज़ कॉम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। तो ये जो लाक्षाद्वीप है वो कोरल से बना है। कोरल जो है वो लिविंग क्रिएचर है जो कि पानी में रहता है, और जब वो मर जाता है तो उसका जो डेड बॉडी है वो वहाँ पे जमा होके कोरल बनता है। तो जो ये जो है लाक्षाद्वीप है वो कोरल से बना है। तो सबसे पहले मतलब बहुत साल पहले लाक्षाद्वीप को जो है उसको अलग से नाम से जाना जाता था, जिसको बोलते थे लाकाद्वीप। तो लाकाद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनद्वीप, तो ये था लाक्षाद्वीप का पुराना नाम। तो 1973 में ये जो नाम था उसको बदलकर लाक्षाद्वीप रखा गया। तो इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो लाक्षाद्वीप का जो टोटल एरिया है वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर। और कावारती जो है वो लाक्षाद्वीप का हेडक्वार्टर या फिर कैपिटल बोल सकते हो। तो जो आइलैंड ग्रुप है इसमें बहुत सारे फ्लोरा और फोना देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी का प्लांट्स और डिफरेंट डाइवर्सिटी का एनिमल्स देखने को मिलता है। तो पिट्टी आइलैंड व्हिच इज ऑन ह्यूटर हैज ए बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है जो कि पिट्टी आइलैंड में देखने को मिलता है। तो उसके बाद आता है अंडमान और निकोबार। एक लंबा सा पतला होकर जो चेन के जैसा बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार जो है उसका साइज बड़ा है और वो बहुत सारे मतलब टुकड़े होके वो स्केटर्ड होके लोकेट होता है। स्केटर का मतलब है इधर उधर बिखर के गिरना। तो जो सब पूरा जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है इट इज़ डिवाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। तो पूरे आइलैंड को इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो नॉर्थ साइड को बोलते हैं अंडमान और उसका जो साउथ पार्ट है उसको बोलते हैं निकोबार। अंडमान और निकोबार में बहुत सारे सबमेरीन माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। सबमेरीन का मतलब होता है जो कि पानी के नीचे रहता है। तो पानी के नीचे बहुत सारे माउंटेन्स जो है अंडमान निकोबार में डूब के रहता है।
ये जो आइलैंड ग्रुप है इसमें भी बहुत सारे फ्लोरा और फौना जो है वो देखने को मिलता है। दिस आइलैंड लाइक क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट। तो ये जो है इक्वेटर के पास लोकेट है अंडमान निकोबार, इसलिए यहाँ पे का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट के जैसा रहता है, मतलब ज़्यादा गर्मी लगता है और ज़्यादा बारिश भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है थिक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये है द आइलैंड ग्रुप जो कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इंडिया के में रहता है।